मुंबई के अंधेरी ईस्ट में मौजूद छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तारीकरण होना है। लिहाजा इस एयरपोर्ट की जमीन पर बने झोंपड़ों में रहने वालों को दूसरी जगह विस्थापित किए जाने का प्लान है। इसके लिए सरकार ने इलाके का सर्वे कराए जाने का आदेश भी दिया, लेकिन सर्वे के दौरान दलालों और उनके साथ मिले कुछ अधिकारियों द्वारा अंजाम दी गई करतूत का टीवी9 कर रहा है पर्दाफाश। अंधेरी ईस्ट में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के प्लान के मुताबिक इस इलाके से लगे झोपड़ों में रहने वालों को दूसरी जगह मकान दिए जाएंगे। इन झोपड़ों में रहने वालों का सर्वे भी जारी है। सर्वे के दौरान अधिकारियों ने झोपड़ों के दरवाजों पर नंबर भी डाले हैं। अब आप जरा इस विजुअल को गौर से देखिए। ये इलाका सेवक नगर का है, जहां मौजूद ये झोपड़े देखने में 3 अलग अलग घर की तरह नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक ही घर है जो गुलाबी रंग से पुता हुआ है। वही इसी घर से लगे हुए बाकी 2 दरवाजे जिन पर सर्वे नंबर डाल दिए गए हैं, वो इस मकान में दलालों द्वारा लगाए गए हैं। अब ये पिछले 3 महीने से हमारे यहाँ जरीमरी में और बैल बाजार में और जहाँ भी एयरपोर्ट की लैंड है वहाँ पर ये इशू चल रहा है सर्वे का। लोगों में यही कंफ्यूजन है। लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लैंड का सर्वे करके क्लियर कर दें कि एयरपोर्ट की जमीन कहाँ तक है, और जहाँ तक एयरपोर्ट की जमीन हो उस पर जो भी स्लम हो आप उसको शिफ्ट कर दें। दलाल अपने रसूख के दम पर झोपड़ों में रहने वालों से उनके ही मकान में हिस्सा ले लेते हैं और फिर सर्वे के दौरान सारा खेल हो जाता है। एक झोपड़े के 2 या उससे भी ज्यादा झोपड़े तैयार हो जाते हैं। 2 बाय 2 के रूम, 3 बाय 5 के रूम, इस तरीके के बंद रूमों पे नंबर डाले गए और उनका मेजरमेंट बढ़ा के लिखा गया है उसके अंदर, डायरी के अंदर। अब इससे बड़ा करप्शन का और क्या सबूत मिल सकता है। वहीं यहाँ के कॉर्पोरेटर इस इलाके में हुए सर्वे से नाखुश हैं। कलेक्टर ने ये बोल रहा है हम लोग लैंड का सर्वे करेगा, लैंड का सर्वे करेगा बोलता है, उधर आश्वासन देता है, मगर उधर आके रूम का सर्वे कर रहा है। ये तो गलत बात है। इसके लिए हम लोग सर्वे के ऊपर मेरा और मेरा पब्लिक कुछ नहीं। झोपड़ों की हेराफेरी में दलाल भारी मुनाफा कमाते हैं और झोपड़ों के असली मालिक हाथ मलते रह जाते हैं। खास बात यह है कि इस इलाके में झोपड़ों के दलाल जमकर सक्रिय हैं। वहीं संजीदा मुद्दे पर इलाके के पालक मंत्री की खामोशी कई सवाल पैदा कर रही है। लेकिन अहम सवाल यह है कि झोपड़े के दलालों के खिलाफ आखिर कार्रवाई कब होगी। अजीत उज्जैनकर, टीवी9। तो अंधेरी ईस्ट में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक कई झोपड़े मौजूद हैं। इस इलाके में जगह सीमित है, लेकिन झोपड़ों की संख्या कैसे बढ़ जाती है, इसके जिम्मेदार लोग कौन हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अंधेरी ईस्ट में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक कई झोपड़े बरसों से मौजूद हैं। जगह सीमित है, लेकिन झोपड़े बढ़ रहे हैं। हर सर्वे के पहले झोपड़ों की संख्या आखिर कैसे बढ़ जाती है, इस सवाल का जवाब पाने के लिए टीवी9 की टीम ने इस इलाके का रुख किया, तो जो सच उजागर हुआ वो हैरत में डाल देने वाला था। ये कैसे हैं, जो लोकल दलाल होते हैं यहाँ के, ये लोग जैसे मतलब 2 लाख रुपए देते हैं एक घर वालों को और उनसे पार्टीशन मरवाते हैं, ये दीवार मरवाते हैं अंदर और एक दरवाजा लगाते हैं और उनको 2 लाख रुपए देके वो उनका आधा मकान खरीद लेते हैं। एक ही घर में 2, 3 या उससे भी ज्यादा दरवाजे लगाकर उनका सर्वे होता है। लिहाजा एक ही घर के कई रूम्स बनने की वजह से इन रूम्स का साइज इतना कम हो जाता है कि वहाँ इंसानों का गुजर बसर कर पाना काबिल तारीफ है। जरा इस नक्शे को गौर से देखिए। 2001-2002 में सर्वे के दौरान ये नक्शा बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक आज इस इलाके में झोपड़ों की संख्या बढ़कर लगभग 1350 हो चुकी है। जगह सीमित है, तो फिर आंकड़ा कैसे बढ़ा? जरा इस विजुअल को ध्यान से देखिए। टीन के बने ये शेड हाल ही में बनाए गए हैं। हैरत की बात तो यह है कि इस इलाके में मौजूद झोपड़ों पर बीएमसी ने भी तोड़क कार्रवाई की थी, लेकिन यहाँ मौजूद दलालों ने दोगुनी संख्या में झोपड़े बनवा दिए। ये जो छोटे छोटे झोपड़े बनाए हैं दलाल लोग बनाए हैं, और दलाल लोग जो है एक में 2 किए हैं और दूसरे में यहाँ तक कि संडासों को भी तोड़ करके वो झोपड़ा बना लिए हैं। और कुछ मतलब जो सर्वे करने वाले हैं उनको पैसा दे करके अपना नंबर भी लगवा लिए हैं और पैसे के ताकत पे वो बोलते हम पास भी करा देंगे। टीवी9 यहाँ बसे लोगों के खिलाफ नहीं है। हमारा मकसद उन दलालों को बेनकाब करना है जो मजलूम लोगों को गुमराह करके अपनी जेबें गर्म करते हैं। तो विजयनगर में 750 रूम थे उस टाइम पे और अब ये संख्या बढ़ के 1350 तक पहुंची है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। और खैर ये रोड का इलाका है, इसके लिए यहाँ पे इतना हुआ है। और जो पहाड़ के पीछे का इलाका है जैसे कि सेवक नगर और इंदिरा नगर, वहाँ का तो आप अगर जाएंगे और देखेंगे तो इससे कहीं डबल है यहाँ।
दलालों को बेनकाब करने के लिए इस इलाके में एक बार फिर सर्वे कराए जाने की जरूरत है, ताकि यहाँ सक्रिय दलाल बेनकाब हो सकें और जो लोग शिफ्टिंग के दौरान घर के असली हकदार हैं, उन्हें उनका हक मिल सके। TV9 भी लोगों की शिफ्टिंग के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है कि शिफ्टिंग के बाद उन्हें वो तमाम जरूरी सुविधाएं मिल सकें जिसके वो असली हकदार हैं। अजीत उज्जैनकर, TV9। तो यहाँ पर घर एक है, दरवाजे 3 है, दलाल राज काम कर रहा है। दलालों ने अपना जाल पूरी तरह से फैला रखा है। हमारे साथ इस खास चर्चा में स्टूडियो में खास मेहमान है, सभी का मैं करता हूँ स्वागत। हमारे साथ मौजूद है निकोलस अल्मेडा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रिजवान, एक्टिविस्ट हैं, और हमारे सहयोगी अजीत उज्जैनकर। सबसे पहले यहाँ पर सवाल करेंगे निकोलस अल्मेडा। निकोलस जी, आप ये बताएं कि दलाल राज यहाँ काम कर रहा है, क्या इस बारे में आप जानते हैं? मैं भी जानता हूँ, नसीम भाई भी जानता है। मैं नसीम भाई को बोलता हूँ, ये मुहर्रम का महीना है, दलाल राज पूरा बंद कर लेना, कि अगर दलाल जो है ये अगर सक्रिय हो जाएंगे तो गरीबों को जो 80,000 झोपड़े का पुनर्वसन होना है, मुझे लगता है 1,60,000 का होगा, और वो आंकड़ा कभी लोगों को जो घर का सपना हो कभी नहीं मिलेगा। रिजवान, आप बताएं कि वास्तविक स्थिति क्या है? रिजवान, आखिर वहां पर क्या हो रहा है? मैंने जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जरीमरी इलाका, संदेश नगर इलाका, क्रांति नगर इलाका है, मरोल का इलाका है, एयरपोर्ट कार्गो के पास, यहाँ पर स्लम है और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर स्लम है, और ये एयरपोर्ट के आसपास में है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारे स्लम एयरपोर्ट की ज़मीन पर है। जो स्लम एयरपोर्ट की ज़मीन पर है उनको भी ये पता है कि एयरपोर्ट, मुंबई शहर के अंदर एयरपोर्ट है, इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इसको डेवलप होना चाहिए। जो लोग एयरपोर्ट की जमीन पर जिनका घर है वो इसमें बाधा बनना नहीं चाहते हैं जी, मगर उसके साथ में एक चीज ये है कि अब कुछ लोग एयरपोर्ट की जमीन के पर जो स्लम है उससे सटा हुआ जो दूसरी जमीनों पर स्लम है, एयरपोर्ट के नाम पर उसको भी हथिया लेना चाहते हैं। और हम लोगों की लगातार यही कोशिश है, यही लड़ाई है कि हम जो दूसरे एयरपोर्ट की जमीन पर नहीं है जो स्लम, हम उनको इसके अंदर पिसने नहीं देंगे। जी बिल्कुल, लगातार आप लोगों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत उज्जैनकर है, जिनकी एक खास रिपोर्ट है। अजीत, आपके साथ रफीक नगर के काफी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि आखिर सच्चाई क्या है। अजीत जी मनीष, हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो रफीक नगर में 8 साल पहले रहा करते थे और उन्हें शिफ्ट करा दिया गया था दिंडोशी के एक संतोष नगर के इलाके में, वहां से नजदीक पड़ता है, जहां वहां भी एक जरीमरी का इलाका है। उनसे बात करते हैं, आखिर 8 साल पहले जब उन्हें यहाँ शिफ्ट कराया गया, 8 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी वो किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए, आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? पहले आप जरीमरी के इलाके में रहते थे, आज आपको शिफ्ट करा के फ्लैट्स में पहुंचा दिया गया है। आप क्या मानते हैं, क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? हमको तो इधर आके हर चीज की दिक्कत है, हॉस्पिटल, पानी, गरीब लोग है, पहले तो काम छूट गया हम लोग का इधर आने से, जाने को भाड़ा भी नहीं रहता बच्चे लोग को, ना आदमी लोग को, ना स्कूल को जाने के लिए, और हर टाइम पानी काटते, मेंटेनेंस भर नहीं पाते, बीएमसी और पानी का सब कट के इतनी परेशानी होती, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता, कोई प्रेगनेंट रहती है औरत, वो पानी नहीं ला पाती, 10-20 रुपए का एक फुग्गा ले लेती, दिन भर उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। और खैर एक माले तक तो ला भी लेते लोग पानी, लेकिन 6ठे माले तक, 7वें माले तक तो बहुत दिक्कत होती है और इसका कोई भी वाली नहीं है, हमको जैसा लावारिस जैसा छोड़े है। और बीएमसी के पास जाओ तो बीएमसी कहता है कि हमारा इलाका नहीं है, जाओ नसीम खान को बोलो, जिसने जी मनीष, जहाँ तक सवाल है, एक तो जी बिल्कुल, लगातार यहाँ पर हम कर रहे हैं जीत चर्चा इसी मुद्दे पर।